गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैं पढ़ रही थी जिसमें बच्चों ने लिखा था कि दीदी मैंने सीएसएस फेज 1 में जो रजिस्ट्रेशन थी वो जनरल कैटेगरी से करी और बाद में मेरे पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट आ गया, तो क्या मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर पाऊंगा करेक्शन विंडो पर। और दूसरा सवाल था कि मैंने अपनी मम्मा पापा का नाम गलत लिख दिया जो कि 10th की मार्कशीट से मैच नहीं करता। और तीसरा सवाल था कि दीदी मैंने सारे अपलोड करे डॉक्यूमेंट्स बट एक दो गलत हो गए, तो क्या मुझे रीअपलोड करने का मौका देगी करेक्शन विंडो। तो ये सारे डाउट्स मैं आपके सॉल्व करूंगी, पर उससे पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये करेक्शन विंडो खुलती कब है। तो देखो, अब आजकल आपका फेज 1 चला है, फिर सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, फिर फेज 2 शुरू होगा। अब फेज 2 शुरू होने से एक दो दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी करेक्शन विंडो निकालती है जिसमें आप रीएडिट्स कर सकते हो। मान लो कि अगर आपका रिजल्ट 22 को आ गया होता तो 23 और 24 का आपका सीएसएस की करेक्शन विंडो खुल जाती, फिर 26 से फेज 2 शुरू हो जाता। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि करेक्शन विंडो कब खुलती है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि ये आप क्या क्या चीजें एडिट नहीं कर सकते और क्या क्या चीजें एडिट कर सकते हो। तो जो चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते उसकी लिस्ट भी इधर आपको दिख गई होगी और मैं आपको बता भी देती हूँ एक बार। तो सबसे पहले है, आप ना नेम एडिट नहीं कर सकते, फोटो सिग्नेचर नहीं एडिट कर सकते। फोटो सिग्नेचर डायरेक्टली सीयूटी के फॉर्म से उठाई होती है इसलिए आप एडिट नहीं कर सकते वो। ईमेल आईडी नहीं एडिट कर सकते, फोन नंबर एडिट नहीं कर सकते, कैटेगरी एडिट नहीं कर सकते, ईसीएस स्पोर्ट्स सीडब्ल्यू वाली कैटेगरी भी एडिट नहीं कर सकते। तो देखो, जो बच्चे मुझे बोल रहे थे ना कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन जनरल कैटेगरी से कर दिया बट ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कैटेगरी अब चेंज नहीं कर सकते करेक्शन विंडो पर। अब दूसरे बच्चे ये कि जो जिनको बाद में याद आया कि अरे वो तो ईसीएस से थे, सीडब्ल्यू से थे, तो वो भी अब अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि आपको क्या चेंज नहीं करना। अब बात करते हैं उस लिस्ट की जो आप एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एडिट कर सकते हो अपनी एड्रेस, बैंक डिटेल्स, मदर का नाम, पापा का नाम, ऑक्यूपेशन, और अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स गलती से गलत अपलोड हो चुके हैं तो आप उसे रीअपलोड भी कर सकते हो। 12th की मार्कशीट अगर आपकी गलत अपलोड हो चुकी है तो उसे आप रीअपलोड कर दो। सीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट गलत अपलोड हुआ है तो उसे आप रीअपलोड कर सकते हो। तो आई होप ये आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। और जो लास्ट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वन टाइम करेक्शन मोड है ओनली। ऐसा मत करना कि आपने करेक्शन करी और कोई और मिस्टेक कर दी और एक्सपेक्ट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि फिर से करेक्शन खुलेगी, करेक्शन विंडो खुल जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, ओनली वन टाइम करेक्शन है। जिसकी कोई भी गलती नहीं हुई है वो कृपया करके अपना सीएसएस पोर्टल मत छूना, और अगर जिसकी गलती हुई है सिर्फ उसी को ही एडिट करना, बाकी को बिल्कुल भी एडिट मत करना। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको क्या क्या चीजें एडिट करनी है, क्या क्या चीजें नहीं एडिट करनी और क्या क्या गलतियां नहीं करनी। सो येस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट तब भी रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। और आपका फेज 2 भी अब शुरू होने वाला है, तो अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, चाहे किसी वीडियो के नीचे स्पैम कर देना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और दूसरी बात ये कि प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट गिव्स मी मोटिवेशन। और अब दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी मैं जल्द ही, और तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।